हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और आज अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेंगे तो मैं आपको यहाँ से बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच का मास्टर करके भेजूंगा। और मेरा ये दावा है कि अगर आप बिल्कुल वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो आप पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट्स को मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट करके ऐसे भेजूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने आप में फील करेंगे कि हम भी वास्तव पार्ट ऑफ स्पीच कितना सरल है, हम सारी चीजें जानते हैं। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। और पहला पार्ट है आपका क्या? नाउन। क्या है पहला पार्ट? नाउन। तो नाउन के विषय में अगर हम बात करते हैं कि नाउन क्या है, कि हमने कई वीडियो में इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें नाउन के टॉपिक को बिल्कुल एकदम से पढ़ाया, पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देते हैं, लेकिन जानकारी बेसिक की बहुत ही अच्छी होगी। तो देखिए, नाउन क्या है। नाउन के विषय में आपको बताया कि नाउन की बात अगर हम करें तो नाउन है क्या कि नाउन इज अ नेम ऑफ Noun is a name of person, place, thing, quality, condition and action। यानी कि नाउन अगर बात करते हैं कि नाउन है क्या, तो नाउन क्या है? नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था या फिर क्रियाकलाप का क्या है? नाम है। लेकिन अगर हम बात करें कि नाउन का फंक्शन क्या है, तो इस बात को समझें तो देखना, नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो आप इस बात को डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ लेना कि नाउन क्या है कि नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि एक वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है कौन? नाउन। अगर पूछते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन? नाउन का फंक्शन क्या है कि नाउन का फंक्शन है कि नाउन एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और नाउन एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर एक एग्जांपल मैं यहां पर देखूंगा तो आप देखें, एग्जांपल को समझो और एग्जांपल से आप ये समझ पाएंगे बिल्कुल। जैसे मोहन, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि मोहन प्लेज क्रिकेट, तो देखना समझना बात में क्या है कि सेंटेंस में समझने के लिए क्या करना आपको कि सबसे पहले इस वाक्य को अगर मैं लिखूं कि मोहन प्लेज क्रिकेट, ये क्या लिखा हुआ है कि अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस क्या है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस ये है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये इसका हिंदी है। तो मोहन प्लेज क्रिकेट, तो सबसे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे कि सेंटेंस का डूअर कौन है? कौन? डूअर। डूअर का मतलब डू मीन्स होता है करना, और डूअर माने होता है करने वाला। कौन होता है? करने वाला। और करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। जो किसी कार्य को करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम किससे प्रश्न करते हैं? हु से प्रश्न करते हैं। अगर मैं सेंटेंस में आपसे कहूं कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कौन खेलता है क्रिकेट? मोहन खेलता है। तो मोहन कौन हुआ? डूअर हुआ। कौन हुआ? डूअर हुआ। डूअर का मतलब करने वाला। क्या करने वाला? एक्शन करने वाला। हम आपको बताएंगे एक्शन क्या है, कि एक्शन हो रहा है यहाँ पर खेलने का। खेलने का एक्शन हो रहा है, और एक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं एक्शन को? वर्ब कहते हैं। और वर्ब को का जो डोर होता है, वर्ब का जो डोर होता है यानी करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट कहते हैं।
अब अगर मान लो प्रश्न किया जाए किससे, बोर्ड से, तो बोर्ड से प्रश्न करने पर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का पता लगता है कि मोहन क्या खेलता है। मोहन क्या खेलता है, आपका जवाब होगा कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर जो क्रिकेट वर्ड है ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए बात, ये तो आती है फंक्शन की कि मोहन का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट का कार्य है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट का कार्य है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसका मोहन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मोहन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, इसलिए सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, एक नाउन है। क्रिकेट क्या है, एक खेल का नाम है, गेम का नाम है, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट भी क्या है, आपका एक नाउन है। तो दोनों संदर्भ में अगर हम बात करें कि भाई मोहन प्लेज क्रिकेट, तो अगर हम बात करें तो मोहन तो क्या हुआ सेंटेंस में, सब्जेक्ट हुआ, और मोहन का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या हुआ, नाउन हुआ। प्लेज क्या है, एक्शन है, और एक्शन को क्या कहते हैं अपन लोग, वर्ब कहते हैं। और क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और एक गेम का नाउन है, इसलिए क्या ये नाउन है। तो आप देख रहे हैं कि इस नाउन का फंक्शन क्या है, कि नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट। क्या है, क्या है इसका फंक्शन, कि नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये पूरा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो कार्य कर रहा है वो भी कौन है, नाउन है। और क्रिकेट एज ए ऑब्जेक्ट का कार्य करता जो भी कौन है, नाउन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है सेंटेंस में, कि नाउन सेंटेंस का एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर सेंटेंस के एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, कि नाउन आपका क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अगर दूसरी हम बात करें, अगर और हम बात करें, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं आपके लिए, प्रिया स्लेप्ट राहुल, प्रिया स्लेप्ट राहुल, यानी कि प्रिया ने राहुल को, प्रिया ने राहुल को थप्पड़ मारा। तो देखो सबसे पहले बात, एक्शन क्या हो रहा है यहां पर, थप्पड़ मारने का। क्या हो रहा है, थप्पड़ मारने का। और एक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। एक्शन को करने वाला कौन, कौन से जो प्रश्न करते हैं एक्शन को करने वाला कौन, प्रिया। तो प्रिया कौन है सेंटेंस में, डूअर है, और डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट प्रिया के अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नेम ऑफ पर्सन, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका क्या, नाउन। अब बात करते हैं, देखो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके बोर्ड से प्रश्न करते हैं, और एक प्रश्न होता है किससे, हुम से। अगर हुम से प्रश्न करते हैं, हुम का मतलब होता है किसको, किसको। तो प्रिया ने थप्पड़ किसको मारा, राहुल को, इसलिए ये सेंटेंस में क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, आपका एक नाउन है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस में बात करें तो प्रिया क्या हुआ सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रिया का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रिया का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्लेप्ट क्या है, एक्शन है, एक्शन को कहते हैं अपन वर्ब। तो स्लेप्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। राहुल के पार्ट ऑफ की बात कर, राहुल क्या है, कि राहुल का कार्य क्या है, कार्य क्या कर रहा है राहुल सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो एक ही सेंटेंस में देखिए आप लोग कि एक ही सेंटेंस के अंदर हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों सेंटेंसों में क्या बताया आपको, कि नाउन और वर्ब। बेसिकली हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, नाउन पर। चर्चा हमारी नाउन पर हो रही है, और नाउन की बात हमने बता दिया आपको नाउन कौन होता है। लेकिन नाउन के कार्य की बात करें तो भाई कार्य क्या है नाउन का, नाउन का कार्य है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन भी क्या है, सब्जेक्ट है, और क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच बात करें तो मोहन भी क्या है, नाउन है, और क्रिकेट भी क्या है, नाउन है।
इसी प्रकार से प्रिया जो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए अगर आप बोर्ड से प्रश्न करेंगे, किससे प्रश्न करेंगे, अगर आप प्रश्न कर से बोर्ड से, तो बोर्ड से जो प्रश्न करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का पता लगेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्या होगी, वस्तु। अगर आप प्रश्न करते हैं किससे, हुम से, अगर हुम से प्रश्न करते हैं तो भी ऑब्जेक्ट का पता लगेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका पर्सन। जैसे यहां पर आपने देखा कि भाई प्रिया ने थप्पड़ किसको मारा, हुम, टू हुम, किसको, राहुल को। इसलिए राहुल क्या है, नाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। तो ये बात आपकी समझ में बिल्कुल एकदम से आ चुकी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि नाउन वाली बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और देखिए और भी चलते रहेंगे, सभी जो भी हम पार्ट ऑफ से आज पढ़ाएंगे सब में आपको नाउन का टॉपिक, नाउन प्रोनाउन सारी चीजें बराबर चलती रहेंगी। अब देखो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। दूसरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। अब बात करें भाई प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड रिप्लेस ऑफ a noun, the words that are used replace of a noun, यानी कि वे शब्द जो नाउन के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, देखो समझना बात को, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड रिप्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर यूज जो किए जाते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है मोहन, कि भाई मोहन कक्षा 9 में पढ़ता है, मोहन बयाना में रहता है, मोहन डेली विद्यालय आता है। तो बार बार हम मोहन का नाम लेंगे तो इससे क्या है, थोड़ा जो अपना जो पैराग्राफ है, जो सब्जेक्ट उसकी क्या है, जो विटीनेस है, यानी जो सुंदरता है, वो सुंदरता क्या होगी आपकी, उसकी खराब हो जाएगी। क्योंकि नाउन का बार बार आने से क्या है, इस सेंटेंस का जो एक्टिवनेस है वो थोड़ी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर सेंटेंस हम कहें कि भाई मोहन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वह रेगुलर विद्यालय आता है, मोहन के लिए हमने प्रयोग किया किसका, वह का, तो वह जो वर्ड होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। क्योंकि मोहन कौन था, नाउन, और इस नाउन के स्थान पर, मोहन के स्थान पर हमने प्रयोग किया किसका, ही का, तो ही हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। जैसे अगर मैं यहां बात करूं कि राम गोज टू स्कूल डेली, राम गोज टू स्कूल डेली, कॉमा ही इज अ गुड बॉय। तो देखो यहां पर मैंने सेंटेंस में देखा कि राम गोज टू स्कूल डेली, और यहां पर मैंने प्रयोग किया किसका, ही का। तो इस सेंटेंस में ही जो होगा वो क्या होगा, सेंटेंस के अंदर ही होगा कौन, प्रोनाउन। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ही कौन है, इसमें प्रोनाउन है। राम की अगर बात करें कि राम कौन है, सेंटेंस का भाई सब्जेक्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो कौन है, एक नाउन है। गोज क्या है, सेंटेंस में एक्शन है, और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, एक वर्ब है। स्कूल की बात करें तो स्कूल होता है एक प्लेस जिसको हम स्थान कहते हैं, और स्थान को कहते हैं हम क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। डेली, डेली एक समय होता है, और समय को कहते हैं क्या हम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये सभी चीजें अलग अलग होती हैं। और यहाँ पर जो टू लिखा हुआ है, ये टू क्या है आपका, ये आपका प्रीपोजिशन। आप सोच रहे होंगे भाई हम कैसे, टाइम है या प्लेस है, सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी, तो हम एक एक टॉपिक को सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लियर कर रहे हैं सारी चीजों को। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। एज क्या है आपकी, वर्ब है। बॉय लड़का, क्या है आपका, क्या है लड़का, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, इसलिए ये क्या है आपका, नाउन है। लड़के की विशेषता क्या है, कि लड़का अच्छा है, और जो नाउन को विशेषता बताया उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव
को जो विशेषता बता दे उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिटरमाइनर कहते हैं। तो इन बातों को भी आपको समझ लेना चाहिए कि इसको कहते हैं हम क्या, प्रोनाउन। और लिखता हूं, देखें, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो सेंटेंस में शी क्या है, किसी फीमेल के स्थान पर प्रयोग हुआ होगा, और जब स्थान पर आया है तो ये क्या है, इसका सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन का है। इज क्या है सेंटेंस में, वर्ब है। गर्ल क्या है सेंटेंस का, नाउन है। लड़की कैसी, सुंदर, यानी कि विशेषता बता दी, और जो विशेषता बताए नाउन उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और ये क्या है इसका, डिटरमाइनर। यानी कि एक ही सेंटेंस के माध्यम से हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच को इस तरह से सीख सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से होता है आपका क्या, प्रोनाउन। ठीक है ना। अब प्रोनाउन के बाद में बात करते हैं किसकी, वर्ब की। प्रोनाउन के बाद में हम बात करते हैं किसकी, वर्ब की। और वर्ब का मतलब क्या कहते हैं, वर्ब को क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। किसको कहते हैं वर्ब, द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन इन ए सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य में एक ऐसा शब्द जो वाक्य में किसको रिप्रेजेंट करे, एक्शन को। किसको करे, एक्शन को। जैसे यहां पर एक्शन, राम के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा था, जाने का, और जो एक्शन था वही क्या थी, वर्ब थी। यहां पर यूज्ड क्या है, इसमें एक्शन है, ये भी क्या है, वर्ब है। इधर शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी क्या है आपका एक्शन। तो वर्ब क्या है, क्या है वर्ब, द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन इन ए सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य में जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाती है। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैं कुछ वर्ड लिखूं आपके लिए, जैसे मान लो मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा पवन राइट्स अ लेटर। पवन राइट्स अ लेटर, यानी कि पवन पत्र लिखता है। क्या है ये, पवन पत्र लिखता है। देखो जो लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि जिन्होंने पहले कोचिंग्स वगैरह कर रखी है, या फिर जिन्होंने कुछ पढ़ रखा हो, वो ये समझ रहे हो कि छोटी छोटी सी बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके लायक भी है, लेकिन वो नंबर आपका आएगा। पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में आपके लायक भी चीजें आएंगी, और ऐसी चीजें आएंगी जो आपने कभी नहीं दी होंगी। जिसमें थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, कि पेशेंस प्लीज, और क्लास को आप लोग रेगुलर देखते रहें, स्किप ना करें। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। तो देखें, पवन राइट्स अ लेटर, पवन पत्र लिखता है। पवन के द्वारा एक्शन क्या किया जा रहा है, लिखने का, इसलिए लिखना क्या है, इसमें वर्ब है। अब एक्शन को जो व्यक्ति करता है वो कौन है, पवन, इसलिए एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट। एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन हो रहा है लिखने का, इसलिए हो गई वर्ब। अब इस एक्शन को करने वाला कौन है, पवन, ये हो गया सब्जेक्ट। अब पवन लिखता है व्हाट, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। अब बात करते हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच की, कि पवन कौन है सेंटेंस में, एक्शन। पवन का एक्ट क्या है, फंक्शन क्या है इसका, सब्जेक्ट का फंक्शन है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। राइट्स क्या है, एक्शन है, लेकिन अगर बात करें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, एक नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखिए। और देखो
शी गेव मी अ गिफ्ट। शी गेव मी अ गिफ्ट। शी गेव मी अ गिफ्ट यानी कि उसने मुझे एक उपहार दिया। उसने मुझे एक उपहार दिया। तो देखिए, आपको पता है सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन या किससे प्रश्न करते हैं। तो किसने, उसने, यानी कि देने वाला कौन है, उसने, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। और अगर बात करें इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। एक्शन क्या है, देने का। एक्शन जो होता है वो क्या होती है, वर्ब। क्या होती है, वर्ब। उसने क्या दिया, एक उपहार दिया। तो उपहार हो गया आपका कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम, किसे दिया, मुझे दिया। किसे दिया, मुझे दिया हुआ। और ये हो गया आपका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का, ध्यान रखें। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। वो वर्ड क्या है आपका, कि एक वर्ड होता है रेसिपिएंट। क्या होता है, रेसिपिएंट का मतलब होता है ग्राही, और होता है ग्राही। और सेंटेंस में जो रेसिपिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि उपहार को ग्रहण करने वाला कौन, मैं। कौन, मैं। तो मैं क्या हुआ यहां पर, मैं मतलब मुझे दिया गया, तो ये क्या हुआ, आयो। व्हाट, क्या दिया गया, एक उपहार, इसलिए ये हुआ इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, कि सब्जेक्ट में उसको चेंज कर सकते हैं। कि मी को अगर मैं सब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो मी का सब्जेक्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा, अगर मी का मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको अपन हम, अगर हम सब्जेक्ट में बनाए ना इसको, सब्जेक्ट भी अगर इसको बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट में कोई भी क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा। एक गिफ्ट ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी बनाएंगे तो उसको क्या बनेगा, एक गिफ्ट ही बनेगा। इसलिए इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब बात करें हम इधर कि भाई सी क्या है, क्या है सी, सेंटेंस में इसका फंक्शन तो है सब्जेक्ट का। दोनों चीजें समझे, सेंटेंस में सी का फंक्शन तो है किसका, सब्जेक्ट का। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका क्या, प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। गेव क्या है, एक्शन है, और एक्शन जो होता है वर्ब होती है। मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और गिफ्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट दो हो गए, दो होंगे तो एक होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको अगर हम सब्जेक्ट में चेंज करें तो उसका स्वरूप नहीं बदले, उसको कहेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वो होगा जिसको अगर हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट तो चेंज हो जाएगा। जैसे मी का हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, आई। लेकिन एक गिफ्ट का बनाएंगे तो नो चेंज। इसलिए जो चेंज नहीं होगा वो क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चेंज हो जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका वर्ब। तो वर्ब में हम इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं किसकी, देखते हैं। देखो चौथी बात हम करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव क्या है, वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि वो सब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे। क्वालिफाई का मतलब है उस नाउन या प्रोनाउन की क्या कर दे, विशेषता बताए। और विशेषता जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मान लो ऐश्वर्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पर गर्ल क्या है, एक नाउन है। क्या है सेंटेंस में, गर्ल एक नाउन है। और उस लड़की की, ऐश्वर्या कौन है, एक लड़की है। और ऐश्वर्या सेंटेंस में क्या कार्य कर रही है, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, क्या है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है। इज क्या है, क्या है इज इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है। जब आपको वर्ब हम बिल्कुल और विस्तार से पढ़ाएंगे और सब बताएंगे लिंकिंग वर्ब कैसी होती है। अब बात करते हैं भाई गर्ल। गर्ल क्या सेंटेंस में, नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है,
ऐश्वर्या लड़की है कैसी, सुंदर। तो इस लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर, इसलिए सुंदर क्या है इसमें, एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से दिस इज ए ग्रीन बुक। देखो अगर हम बात करें दिस इज ए ग्रीन बुक, अगर मैं बात करूं मान लो कि जैसे ये बुक है भाई, ये बुक दिख रही है आपको कैसी है, बिल्कुल एकदम से ग्रीन है, कि दिस इज ए ग्रीन बुक। बुक है एक, ये बुक क्या है, एक नाउन है, नेम ऑफ थिंग्स। और इस नाउन की विशेषता क्या है कि ये कैसी है, बिल्कुल ग्रीन है, इसलिए इस नाउन की जो विशेषता है ग्रीन, ये ग्रीन क्या हुआ आपका, ये ग्रीन हो गया आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये इसमें डिटरमाइनर है, इज क्या है इसकी वर्ब है, और दिस क्या है इस सेंटेंस में, दिस है आपका प्रोनाउन। तो दिस इसमें प्रोनाउन है, इज इसकी वर्ब है, ये इसका डिटरमाइनर है, और ग्रीन इसकी एडजेक्टिव है, बुक इसमें क्या है, नाउन है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वर्ड्स दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। जैसे देखना डेड पर्सन, डेड पर्सन, पर्सन तो क्या है, नाउन है, लेकिन इस नाउन की विशेषता क्या है, मृत, क्या है, मृत, और मृत क्या है इसकी एडजेक्टिव है। शॉर्ट स्टोरी, देखो शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी क्या है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता क्या है, संक्षिप्त, शॉर्ट है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और देखो और भी देख सकते हैं हम, ब्लैक शर्ट, देखो शर्ट क्या है, नेम ऑफ थिंग, नाउन है, लेकिन इस शर्ट की विशेषता क्या है, वो काली है, तो काली यहां क्या वहां पर एडजेक्टिव हुआ, समझ रहे बात को। और देखो जैसे डर्टी बॉय, लड़का क्या है, नाउन है, लेकिन विशेषता क्या है, गंदा, ये क्या है इसकी एडजेक्टिव है। तो ये होता है क्या हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, एडवर्ब की, किसकी बात करते हैं, एडवर्ब की। तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो भाई एडवर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब द वर्ड्स that qualify verb, adjective and another adverb, यानी कि भाई एडवर्ब क्या है, द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी कि वे शब्द, द वर्ड्स वे शब्द, दैट क्वालिफाइज जो विशेषता बताते हैं किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की एंड अनदर एडवर्ब की, जो एक वर्ब की या विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग हम एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, देखना, देखो एडवर्ब को पहचानने के लिए जैसे मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं, देखना, लता sings sweetly, लता sings sweetly, देखो एक्शन क्या हो रहा है, गाने का, और एक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, वर्ब। एक्शन कौन कर रहा है, लता, लता क्या हुई, सब्जेक्ट। अब देखो लता मधुर गाती है, लता मधुर गाती है, देखो लता कौन है, सब्जेक्ट है, गाती है, लेकिन कैसा गाती है, वो मधुर, और गाती क्या है यहाँ पर, वर्ब, और इस वर्ब की जो विशेषता बताए वो क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब को अगर हम विस्तार से पढ़ाएंगे तो आप बाद में समझ पाएंगे, लेकिन एडवर्ब की थोड़ी सी बात मैं करता हूं आपसे यहाँ पर। देखो एडवर्ब विशेषकर कितने होते हैं, देखो एडवर्ब मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब प्रयोग किए जाएं
तो यही उनका नियम होता है एमपीटी का रूल, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एमपीटी का रूल कहते हैं। अगर सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब आते हैं तो उनको हम एमपीटी के नियम के अनुसार जमाते हैं। जैसे देखिए, तो यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने के लिए कैसे से प्रश्न किया जाता है। जैसे यहां पर लता सिंग्स, लता गाती है, कैसे गाती है भाई, एकदम मधुर गाती है। कैसा गाती है, कैसे गाती है, एकदम मधुर गाती है। तो मधुर क्या हुआ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। और देखें, रमन जयपुर, रमन जयपुर में रहता है। तो देखना यहां पर रमन कौन है, रमन सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन है। लता का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, नाउन है। लेकिन रहता है, एक्शन क्या करता है, रहने का, ये क्या है, इसकी वर्ब है। कहां रहता है, जयपुर में। जयपुर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, जगह, तो प्लेस, और में क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन है। तो इसको हम किस तरह से रखेंगे कि रमन लिव्स इन जयपुर। तो यहां पर जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इन सेंटेंस में प्रीपोजिशन है। लिव्स एक्शन है, एक्शन को कहते हैं हम वर्ब। रमन एक्शन को करने वाला है कौन, डूअर, जिसको कहते हैं क्या हम सब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, एक नाउन है। इसलिए हम लोग आपसे बता सकते हैं कि एडवर्ब, इस प्रकार से हम एडवर्ब को क्वालिफाई कर लेते हैं। भाई एडवर्ब ऐसा होता है कि द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम किस क्या कहते हैं कि इस प्रकार से एडवर्ब, एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट, तो देखो जैसे पवन रीड्स इंग्लिश विद रमन। देखो अगर हम सेंटेंस लिखे हैं कि ये बस मान लो ये नहीं हो तो पवन रीड्स इंग्लिश, ये भी ठीक है भाई, पवन इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन विद रमन, रमन के साथ। इसका मतलब प्रीपोजिशन को अगर हम अपनी भाषा में समझें तो क्या समझेंगे, प्रीपोजिशन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो टेल्स अस या गिव अस एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। यानी किसी भी सब्जेक्ट के विषय में कोई अतिरिक्त सूचना अगर देता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे भाई पवन रीड्स इंग्लिश विद रमन, तो यहां पर एक्शन जो करने वाले हैं कौन, सब्जेक्ट है पवन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, नाउन। रीड्स एक्शन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इंग्लिश क्या है, फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। रमन भी क्या है, किसमें शामिल है, इस एक्शन में शामिल है, इसलिए यह भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। लेकिन विद क्या है, संबंध को बता रहा है, और जो संबंध को, रिलेशन को शो कर रहा है, वो क्या है आपका, वो है आपका प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से राधा बॉट अ बुक फॉर मोहन फ्रॉम मार्केट, यानी कि फॉर के साथ में आता है कौन, होम, फॉर होम। और होम की जो जानकारी होती है वो आप सब जानते हैं कौन, ऑब्जेक्ट, किसके लिए। तो यहां पर मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई, मोहन ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट कैसा है ये, तो ये क्या है आपका, फॉर प्रीपोजिशन है। और ये जब प्रीपोजिशन, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको कहते हैं क्या हम, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रीपोजिशन के साथ जो आते हैं उनको कहते हैं क्या हम, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और फ्रॉम क्या, मार्केट, तो मार्केट क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन फ्रॉम क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। बुक नाउन है, लेकिन फंक्शन की बात करें तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक्शन है, वर्ब, और राधा क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। इसके बाद हम और बात करने वाले हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि इसके विषय में हम आगे बात करते हैं। देखो 7वां पार्ट ऑफ स्पीच है अपना कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, द वर्ड्स दैट जॉइन
टू वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज इन ए सेंटेंस। यानी कि वो शब्द जो दो शब्दों को, फ्रेजेज वाक्यांशों को, क्लॉजेज उपवाक्यों को जोड़ते हैं इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, लोग क्या कहते हैं, हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कि द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज इन ए सेंटेंस, यानी वे शब्द जो एक वाक्य में दो शब्दों को, वाक्यांशों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग कंजक्शन कहते हैं। देखिए, आप लोग वर्ड्स जानते होंगे, फ्रेजेज जानते होंगे, लेकिन क्लॉजेज के विषय में आपको पता नहीं। जो हम अगली क्लास है, हमारे आने वाली क्लास है, हम क्लॉजेज बताएंगे आपको कि क्लॉजेज क्या होते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम और श्याम, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है कौन, सब्जेक्ट एंड। तो यानी कि राम क्या है, एक नाउन है, और श्याम भी क्या है, एक नाउन है, और दोनों मिलकर के किसका कार्य कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, किसका, सब्जेक्ट का। इसलिए इस सेंटेंस में राम एंड श्याम पूरा सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम एंड की बात करें तो एंड इस सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है वो किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का। और आर को आप समझ रहे हैं कि आर क्या है, सेंटेंस में एच भी है, और एक्शन क्या है, इसमें गोइंग का है, ये इसकी एम भी है। टू इस सेंटेंस में क्या है, टू इस सेंटेंस का प्रीपोजिशन है, और स्कूल एक प्लेस है, और प्लेस को कहते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी प्रकार से ही रीच्ड द स्टेशन लेट, सो ही मिस्ड द ट्रेन, कि वह स्टेशन देरी से पहुंचा। आप समझ रहे हैं कि यहां पर जो ये सो लिखा हुआ है, सो क्या है, सो दर्शा रहा है कि इस क्लॉज में जो रिजल्टेटिव क्लॉज है, यानी कि दो क्लॉज है। पहला क्लॉज है ही रीच्ड द स्टेशन लेट, वह देरी से स्टेशन पहुंचा, देरी से स्टेशन पहुंचा, और उसके देरी से स्टेशन पहुंचने का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी या उसकी ट्रेन छूट गई। तो यहां पर ट्रेन तो क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, उसने मिस क्या किया, ट्रेन, ट्रेन ऑब्जेक्ट हुआ। एक्शन मिस करने का ये वर्ब हो गई, ही हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की बात करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका प्रोनाउन है। सो क्या है सेंटेंस में, सो इस सेंटेंस में कंजक्शन का कार्य कर रहा है, जो दोनों क्लॉजों को आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और ज्वाइन करने के कारण ही हम क्या करें इसको, कि ये क्या है, सो कंजक्शन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन, द वर्ड दैट ज्वाइन, जोड़ता है, जोड़ने वाला ये शब्द क्या है, कंजक्शन है। लेट एक टाइम को बता रहा है, और टाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब ऑफ टाइम। स्टेशन एक प्लेस होता है, इस प्लेस को भी क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ प्लेस। रीच्ड आपका एक्शन है जो क्या कहलाएगी, वर्ब। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे क्या, सातवां पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या, कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद में अगर हम बात करें तो आठवां, देखो आठवां पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि जो फीलिंग्स और इमोशंस को अभिव्यक्त करते हैं, क्या है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, उपयोग किए जाते हैं किसके लिए, फीलिंग्स और इमोशन को अभिव्यक्त करने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे शब्दों को कहते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल, कि अगर मान लो कि हमने किसी मैच को जीता, कोई भी कप्तान है और कैप्टन ने अगर मैच को जीता, तो उसके आंतरिक हृदय से एक फीलिंग्स आएगी, और उन फीलिंगों को वो क्या है कि अभिव्यक्त करेगा। क्या है कि मान लो कोई मैच जीत लेते हैं तो उसको क्या करेगा, वाह, हुर्रे। तो ये फीलिंग्स जो होगी, हुर्रे, वी हैव वॉन द वर्ल्ड
कप, वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप। तो इस सेंटेंस में जो हुर्रे है ये क्या है, इसका इंटरजेक्शन है। दूसरा ये क्या है, इसका इंटरजेक्शन है। और बी क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। एक्शन आपका जीतने का ये वर्ब है। अब क्या जीता इन्होंने, द वर्ल्ड कप जीता। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी क्या है आपका एक नाउन है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे अलाश, अलाश अ पुअर मैन हैज डाइड, अ पुअर मैन हैज डाइड। तो अलाश क्या है यहाँ पर, अलाश इस सेंटेंस का इंटरजेक्शन है। पुअर मैन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन मैन क्या है इसका अलग अलग समझेंगे तो मैन नाउन है। पुअर इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है और ये इस सेंटेंस में क्या है, डिटरमाइनर है। आप इन सभी चीजों को अगर इससे तोड़ना समझ जाते हैं ना, और एक्शन क्या है उसमें मरने का, ये खत्म हो गया। एक्शन जो होता है वो वर्ब होती है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपको बहुत आसानी से ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोग इस क्लास को 1-2 बार देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आपको इस सारी जो चीजें इस क्लास के अंदर जो मैंने आपको व्यक्त किया है वो सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर आपको क्लास पसंद आई हो स्टूडेंट, तो आप इस क्लास को अपने जो भी मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को आप लोग इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और अंत में क्लास देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.